आने वाले दिनों में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी बहुत काम किए, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ योगी जी को भी। मोदी जी ने आप लोगों के घर घर में जो है उज्ज्वला योजना के नाम से, आपको भी पता है हमारे माँ भी, आपके माँ भी जब चूल्हा जलाती थी तो कितनी तकलीफ होती थी। आज घर घर में आप लोगों को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है बताइए। किसान भाइयों के लिए लगभग 13 करोड़ किसान के लिए 75,000 करोड़ लागत से आपको किसान भाइयों के लिए 6,000 रुपया वो आपके खाते में आया है नहीं आया है। आज राहुल जी बता रहे हैं हम ये कर देंगे, हम गरीबी को खत्म कर देंगे। आपने कहा किया है? आज आप बता रहे हो यूपी में आपके पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, बहुत समय हो गया है मैं भी जानती हूँ, लेकिन आज दिल से मैं आपसे एक ही बात मांगना चाहती हूँ। इस बहन को भाई के रिश्ते से और राखी को सम्मान करते हुए आपके बहन आपके झोली में वोट मांगने आई है। आप मुझे बस कमल के फूल में आप वोट दीजिए। आप सबको सेवा करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं वो जयप्रदा डरने वाली नहीं हूँ। आज मैं बहादुर हूँ। आज मैं आपके साथ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि सेवका रूप में आपके बीच में आई हूँ और उम्मीद करती हूँ हमारे रामपुर के जिले से सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे मौजूद हैं। उन सबको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं महिला हूँ लेकिन वो महिला नहीं हूँ। आज मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली एक बहादुर महिला हूँ। जैसा नेता होता है वैसे प्रजा होते हैं। अब मैं आप देखो, समाजवादी पार्टी में थी मैं, लेकिन अखिलेश ने मुझे कोई सहायता नहीं दिया था, कोई सपोर्ट नहीं दिया था। अब जो है मायावती जी के साथ गठबंधन किया था, मुझे मायावती जी के ऊपर तरस आता है, क्योंकि मायावती जी गद्दार नेता, लेकिन मोदी जी को रोकने के लिए अखिलेश के साथ जुड़ना पड़ा। इस बात में कोई मान्यता नहीं है। आज घर घर जाओ, आज बच्चे बच्चे से पूछो तो सबकी आवाज है मोदी मोदी मोदी। और ये भी मैं बताऊं कि बच्चे बच्चे से पूछो, आज जयप्रदा को गले लगा के इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? आज जयप्रदा मोदी जी के लिए लड़ रही है, सरकार के खिलाफ में लड़ने आई हूं। आज मैं भी जिद्दी हूं। वो जयप्रदा नहीं है जो रहते रहते आपके लिए काम करती थी। यहाँ पे मैं निर्वाचित सांसद होने के बाद भी मैं यहाँ रहने का मेरे को कोई हक नहीं है। मुझे मुरादाबाद जाना होता है। क्यों? मैं निर्वाचित सांसद होने के बाद भी वहां हमारे रात में वहां पे मुझे सोना होता है और यहाँ आके मुझे आपसे आप सबको सेवा करना होता है। मैं मोहर लगा रही थी, एक बार भी कोई मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं रामपुर नहीं छोड़ना चाहती थी। रामपुर इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी जिसके ऊपर इतना गरीब लोगों के लिए दबंग होते थे, गरीब लोगों को बात नहीं करने देते थे। कोई अच्छा काम करना हो, उनके खिलाफ अगर काम किया हो, उनको जेल में भरवा देते थे। ये बात सही है कि नहीं है बताइए। मैं रामपुर इसलिए छोड़ गई, सक्रिय पॉलिटिक्स में इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे उस दिन तेजाब में मुझे अटैक करने के लिए सोचा था, मेरे ऊपर हमला किया था एक औरत होकर। पहली बार मुझे वो ताकत मेरे साथ है कि पूरी भाजपा मेरे साथ है। भाजपा के सारे वरिष्ठ नेतागण मेरे साथ हैं।
मैं पहले जैसा मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं हंसना चाहती हूँ। मुझे जीने का हक है, जीऊंगी मैं, और जीकर मैं आपके लिए सेवा करूंगी। आज इस बात पर मैं गर्व में एहसास कर रही हूँ, उस पार्टी में हूँ जो महिलाओं के लिए रक्षा हो, उस पार्टी में मैं प्रतिनिधित्व में बनाने के लिए आपके बीच में मैं चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ, उस पार्टी में मुझे रक्षा है। और वो बहादुर नेता, जो प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी महिलाओं को सम्मान करते हुए सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, इस देश को रक्षा करने के लिए वो उन्होंने कभी पीछा नहीं छोड़ा है। जो भी काम करते हैं उनके लिए हमने काम किया नहीं किया, बताइए। जो औरत उनके लिए, चाहे बीड़ी वर्कर हो, चाहे जरिए जरूर से काम करने वाले हो, और कुछ जो रोजगार के लिए तरसते हैं, उनके लिए रोजगार दिलाने के लिए काम किया है। और यहाँ पे आपको पता है कोई पढ़ने का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता था, तो इसलिए हमें जो नर्सिंग कॉलेज, नीलवेणी कृष्णा कॉलेज, वो नर्सेस बनकर हमारे बच्चे आज जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर, अस्पताल में काम कर रहे हैं। ये रोजगार की बात होती है। आज मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, 2004 से मैं, जो मंत्री जी है वो मुझे यहाँ लेकर आए थे, मैं मुंबई में वहां रहने वाली थी। आप सबको मालूम है, उनको भी मालूम है, क्या उनको उस वक्त पता नहीं है कि मैं मुंबई में रहने वाली हूँ? क्या उनको मालूम नहीं है कि मैं सिनेमा में काम करने वाली हूँ? क्या वो आप सब जो मैंने फिल्मों में काम किया, उन फिल्मों का आप सब नहीं देखते हैं? उनको भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी फिल्मों में आपने नहीं देखा? देखा है, इसीलिए मुझे मुंबई से लेकर आया है। क्या आपको पता नहीं है मैं नाचने वाली हूँ? क्या आपको पता है कि मैं हमेशा, जब आप लेकर आए और आपने कहा कि इस रामपुर धरती के लिए मुझे परिचय किया था, तो उस दिन क्या हुआ? आज आपको जयप्रदा, आज मैं आपको भाई भाई कहते हुए एक राखी के, आपने उसके राखी का जो महत्व है आप पहचान नहीं पाया है। भाई होकर एक बहन को आपने नाचने वाली कहा है, भाई होकर आपने मुझे पटेल कहा है, भाई होकर आपने मुझे कितना बद शब्द आपने कहा है, ये मुझे पता है। फिर भी मैंने आपके बीच में आके 2009 में काम किया है। अगर मैं कभी भी, आप बोलिए मैंने कभी ऐसे कोई गुनाह किया है तो आप बताइए, आप मुझे सजा दीजिए। लेकिन मुझे मालूम है मैंने ऐसे कोई नहीं गुनाह नहीं किया है, बल्कि मैं आपके विकास के लिए मैं कितने जुल्म सहा है ये आप सबको मालूम है। आज मैं सड़क बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पाती। इसलिए नहीं बना पाती कि यहाँ के मंत्री जी, उनके ठेके अलग होता है, जो ठेके उनके अपने लोगों को देते हैं तो वही लोग सड़क बना सकते हैं। आप देखिए, स्वास्थ्य के रास्ते में हम जाते हैं तो एक छोटा सा दीवार बना दिया है, वो दीवार अहंकार दीवार है। घरों के आगे दीवार बना दिया, वो दीवार कोई गरीब यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। वो दीवार इसलिए है कि गरीब लोगों के, उनके बदन से आते हुए खुशबू को वो पहचान नहीं पाते हैं, वो बदबू मानते हैं, इसलिए दीवार खड़ा कर दिया उधर। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, अस्पताल में कोई मरीज होते हैं तो वो मरीज अगर एक्सीडेंट की मरीज होता है तो उनके लिए कोई भी ऐसा ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ जब मैं चुनाव जीत कर आई, तो आपको पता है क्या हुआ कि मैं शहर में गई, वहां मैं काम कर रही थी, वहां पे से एक महिला आई, तो
तो वो महिला ने मुझसे कहा, तुम दीदी आपको हमें खून जरूरत है, मेरे हस्बैंड का अस्पताल में है, उनको खून की जरूरत। मैंने कहा था कि बड़ी बार उनको बुला के मैंने कहा संघर्ष करो, संघर्ष करो। आज इस बहन को जिताइए और ये जो जंग, मैदानी जंग में मुझे वो ताकत दीजिए ताकि मैं आपके लिए लड़ सकूं और विजय हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।